नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल के डॉक्टर एबी में। दोस्तों आज की क्लास में जो मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, चाहे वो आईआईटी जेईई की एग्जाम हो, ठीक है, या फिर आईआईटी जैम की एग्जाम हो जो हम लोग बीएससी के बाद देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या करना है हमको, सिर्फ जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हमको सॉल्व करते हुए आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है, जो मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है मॉलिक्यूल में, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए, आपके पास में चार ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। सो आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है कि इसका हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, तो बताना पड़ता है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस किससे रिलेटेड पूछते हैं, आपको शेप से रिलेटेड पूछते हैं, ठीक है, शेप से रिलेटेड पूछते हैं कि जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है उसका शेप क्या होगा, ठीक है, लिनियर होगा, ट्रायंगुलर, बायपिरामिडल होगा या कैसा होगा। सो हाइब्रिडेशन और शेप ये दोनों कैसे निकालना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, इसको मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ चीजों को समझ लेते हैं कि किस तरह का हाइब्रिडेशन होगा तो शेप किस तरह का होगा, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा मेनली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो देखिए अगर आपका हाइब्रिडेशन sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, ठीक है, sp3d3 है, ठीक है। अगर इस तरह के आपके पास में हाइब्रिडेशन आए, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको बताना है कि किस तरह से, मतलब उनका शेप क्या होगा, उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। देखिए अगर आपके पास में sp हाइब्रिडेशन है, ठीक है, आपके पास में sp हाइब्रिडेशन है तो डेफिनेटली उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप होगा लीनियर, ठीक है, उसका शेप कैसा होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ शेप लिख लेते हैं हम लोग, उसका शेप होगा लीनियर, ठीक है, उसका शेप होगा लीनियर, ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन की अगर मैं बात करूं, sp2 हाइब्रिडेशन की बात करूं तो इसका जो शेप होगा, मतलब उस मॉलिक्यूल का जिसमें हाइब्रिडेशन sp2 है उसका शेप होगा दोस्तों, उसका शेप होगा क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। क्या शेप होगा उसका, ट्राइगोनल प्लानर शेप होगा, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर शेप होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, वो ये रहती है कि ये कब रहेगा जब आपके पूरे के पूरे क्या रहेंगे, ऑल क्या रहेंगे, बॉन्ड पेयर, ठीक है, सभी के सभी क्या रहेंगे, बॉन्ड पेयर रहेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो ऑल बॉन्ड पेयर है, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है, प्लस दो बॉन्ड पेयर है प्लस एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है, तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, ऐसे केसेस में जो शेप बन जाएगा इसका, ये शेप हो जाएगा बैंड शेप। क्या हो जाएगा, बैंड शेप हो जाएगा, इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका बैंड शेप हो जाएगा, ठीक है, जो शेप होगा वो बैंड शेप कहलाएगा, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। सो अभी हम लोग VSCPR डेफिनेटली यहाँ VSCPR के ही रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन आज की क्लास में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडेशन कैसे पहचाने और उसका शेप कैसे पहचाने, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है। sp3 अगर हाइब्रिडेशन आपके पास में आपको पता चल गया तो हमेशा ध्यान में रखना टेट्राहेड्रल होता है, उसका जो भी आपका शेप है वो कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। कब रहेगा परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ऑल बॉन्ड पेयर, ठीक है, कितने रहेंगे, ऑल बॉन्ड पेयर, कैसे कितने, अच्छा ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे वो बॉन्ड पेयर है लोन पेयर है, वो कैसे पहचानेंगे हम लोग, sp3 है तो 1s और 3p है तो 1 + 3 4, मतलब 4 उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे, वो आपके बॉन्ड पेयर हो सकते हैं पूरे के पूरे, आपके कुछ बॉन्ड पेयर कुछ लोन पेयर हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से वो हो सकता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन इस तरह से ही है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अगर मान के चलिए एक लोन पेयर आ गया इसमें और बाकी बॉन्ड पेयर है, अगर एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, बाकी बॉन्ड पेयर है यानी 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ऐसी अगर कंडीशन आती है दोस्तों, तो इस केस में जो शेप हो जाता है वो हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। समझने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा शेप, उसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर एक कंडीशन आती है, मतलब दो लोन पेयर अगर आता है या दो बॉन्ड पेयर अगर आता है, ऐसी अगर कोई कंडीशन अराइज हो रही है किसी मॉलिक्यूल में, इस तरह की कोई स्थिति अगर आ जाती है तो समझ जाइएगा, क्या समझ जाइएगा, आप ये समझ जाइएगा कि उसका जो शेप हो जाएगा वो शेप हो जाएगा बैंड शेप। कैसा शेप हो जाएगा भाई, बैंड शेप हो जाएगा, ठीक है। देखिए दो बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी दो बॉन्ड पेयर आ गए, क्या हो गया भाई, शेप हो गया बैंड शेप, कैसा हो गया, बैंड शेप हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं sp3d, अगर हाइब्रिडेशन आपने पहचान लिया कि इस मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d है, तो किस तरह से हम लोग उसका शेप डिटरमाइन करेंगे। देखिए जब भी sp3d हाइब्रिडेशन होगा ना तो इसका जो आपका शेप मिलेगा वो शेप मिलेगा ट्राइगोनल
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मिडल, मतलब ये जो आपका शेप है ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। कैसा दिखेगा ट्राइगोनल प्लानर? ट्राइगोनल प्लानर कैसे दिखेगा भाई, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ट्राइगोनल प्लानर कैसे दिखेगा, ठीक है। अगर अगर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ये है आपका ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। मतलब अगर आप ये दो को कंसिडर नहीं करते, ऊपर और नीचे वाले को अगर आप कंसिडर नहीं करते, तो जो ये आपका प्लानर बन रहा है 3 कॉर्नर से, है ना, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राइगोनल, ध्यान से देखिए, ट्राइगोनल 1 2 3 ये वाला। अगर आप ये दोनों को कंसिडर नहीं कर रहे, ऊपर और नीचे वाले को, और आप ये दोनों को अगर कंसिडर कर रहे हो, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कंसिडर कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, और ये बाई पिरामिडल, ये एक पिरामिड, ये एक पिरामिड, और ये उसके उसी तरह से नीचे में एक पिरामिड, मतलब 2 पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये दोनों अगर आपने कंसिडर नहीं किए, दोनों को हटा दिए, तो बन जाएगा जो शेप वो है ट्राइगोनल प्लानर। क्या बन जाएगा? ट्राइगोनल प्लानर बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये होता है। तो देखिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये कि अगर एक लोन पेयर आ गया, क्या आ गया भाई, एक लोन पेयर आ गया और 4 बॉन्ड पेयर आ गए, एक लोन पेयर आ गया और 4 बॉन्ड पेयर आ गए, देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी भाई, यहाँ की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन ऐसी होगी, ये हो गया ट्राइगोनल, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो आपका कोई सेंट्रल आइटम है ए, और यहाँ आपके सराउंडिंग आइटम बी, ठीक है। ये हो गया ट्राइगोनल प्लानर, और ये ऊपर से एक, नीचे से एक, इस तरह से, ठीक है। तो ये बनाएंगे आपके पिरामिड, ये क्या बनाएंगे आपके, ये पिरामिड बनाएंगे, ठीक है। ये आपके पिरामिड बनाएंगे इस तरह से, ना ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, ट्राइगोनल प्लानर है ना, तो ऊपर एक पिरामिड नीचे पिरामिड, तो शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अब बात आती है एक लोन पेयर आ गया और 4 बॉन्ड पेयर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए दोस्तों, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये आपका सेंट्रल आइटम, तो ठीक है, तो इस तरह से ये है, तो आपका ये है बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, और ये है आपका दोस्तों लोन पेयर, ये क्या है आपका लोन पेयर, ये है आपका लोन पेयर, ठीक है। तो ये कंडीशन में जो इस तरह की जो कंडीशन आती है, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, देखिए ये जो है ना, ये बेसिक है। ये एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो कोई भी आपके पास में हाइब्रिडेशन आ जाए, आपको पता चल गया कि इतने लोन पेयर इतने बॉन्ड पेयर, आप डायरेक्टली बोल दोगे कि सर इसका जो शेप है ना, ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो बस यही है यहाँ पर जानने वाली बात। तो यहाँ पर जो शेप, अगर इस तरह की कंडीशन आ गई, ठीक है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लानर का ये वाला, तो ये अगर एक केस में, ठीक है, एक तरफ अगर आपका लोन पेयर आ गया, तो समझ जाइएगा इसको, इस तरह के शेप को हम लोग बोलते हैं सी सॉ शेप, ठीक है, इस तरह का शेप बोलते हैं सी सॉ शेप। देखो दोस्तों, इसको समझने का ना एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। सी सॉ अपने देखिए, आपने एक तरह का झूला देखा होगा, जनरली आप लोगों ने, ठीक है, देखा होगा, कहीं आप गार्डन वगैरह में गए होंगे, तो पार्क वगैरह में गए होंगे, तो इस तरह का रहता है, ठीक है, इस तरह का रहता है, ये ग्राउंड में रहता है, और इधर एक जन बैठता है, ठीक है, इधर कोई बैठता है, ठीक है, इधर कोई बैठ जाता है, इधर, और इधर एक जन बैठता है, ठीक है, इधर, तो मतलब जिसका वेट ज्यादा होता है वो उधर नीचे चली जाता है, ठीक है, जिसका कम रहता है वो ऊपर चले जाता है। तो इस तरह से बैलेंस आप देख सकते हैं, ये दो सॉलिड बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और ये वाला, ये इस तरह का ये रॉड दिख रहा है, समझ में आया। इस तरह की शेप को बोलते हैं हम लोग सी सॉ शेप, ठीक है, इस तरह के शेप को हम लोग बोलते हैं सी सॉ शेप, ठीक है। अगर देखिए, मैं बात करता हूँ sp3d2 की। sp3d2 मतलब ये है आपका ऑक्टाहेड्रल, क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये ए, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, और ये बी, और ये बी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इस तरह के शेप को, ठीक है। और देखिए, इसको और एक नाम है इसको स्क्वायर, मतलब ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, मतलब इस केस में यहाँ कैसा था, यहाँ पे ट्रायगोनल प्लानर था, और उसके ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, 2 पिरामिड, तो बाय पिरामिडल बोले। उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलेंगे उसको, ठीक है। सो ये हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल। कब होगा ये, जब ऑल आपके क्या रहेंगे 6 बॉन्ड पेयर, ऑल यानी 6 के 6 आपके क्या रहेंगे, बॉन्ड पेयर रहेंगे, तब आप बोलेंगे कि शेप कैसा होगा भाई, ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। अगर एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, मैं आपको हर एक चीज समझाने जा रहा हूँ, एक लोन पेयर आ गया और 5 आपके बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर आ गया भाई, और एक लोन पेयर आ गया और 5 बॉन्ड पेयर है, मतलब यहाँ से एक निकल गया, यहाँ से एक निकल गया, एक लोन पेयर आ गया, तो शेप बताना, जब भी आपको शेप बताना है तो आप लोन पेयर कंसिडर नहीं करेंगे, मेरे भाई, आप लोन पेयर कंसिडर नहीं करेंगे, आप सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे। तो अगर अभी आपने लोन पेयर का इफेक्ट आपने, ठीक है, लोन पेयर जो है इसको आपने कंसिडर नहीं किया, जब भी आपको शेप कंसिडर करना है, आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसिडर करना है, ध्यान में रखिए।
तो शेप आपने ध्यान में नहीं रखा अभी। हाँ एक बात और, ज्योमेट्री जब आपको पूछा गया ज्योमेट्री, तो आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर करना है, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस केस में आप अगर आपको ज्योमेट्री बोला गया तो आप बोलेंगे सिर्फ जो आपका हैबिटेशन है यानी कि ऑक्टाहेड्रल। लेकिन शेप की बात आती है तो हम लोन पेयर वाले जो पॉइंट है उसको हटा देंगे, उसको निगलेक्ट कर देंगे और हम बॉन्ड पेयर वाले की बात करेंगे। तो अब जो शेप बनेगा दोस्तों यहाँ पर, अगर इसको मैं हटा देता हूं तो देखिए कैसा दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है मेरे को स्क्वायर दिख रहा है और एक पिरामिड दिख रहा है। कैसा दिख रहा है आपको, एक पिरामिड दिख रहा है। तो अब इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अब उसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। जब टोटल सॉलिड बॉन्ड था 6 के 6 बॉन्ड पेयर थे तो ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर आ गया भाई मेरे, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, एक लोन पेयर आ गया। तो ठीक है, लोन पेयर को हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया। तो कैसा दिख रहा है अभी हमको, ये तो हमको दिख रहा है स्क्वायर, ये कैसा दिख रहा है स्क्वायर, और नीचे एक पिरामिड मतलब पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अगर दो के दो लोन पेयर आ गए, अगर दो लोन पेयर आ गए मेरे भाई, दो लोन पेयर आ गए और 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको ये भी हटा देना है, ये भी हटा देना है, और आपको जो शेप मिलेगा मतलब इधर लोन पेयर है, इधर लोन पेयर है, तो आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है अगर शेप बताना है। तो अब जो आपका शेप हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर प्लानर, क्योंकि अब कैसा है, ना ऊपर है बॉन्ड पेयर ना नीचे है बॉन्ड पेयर, क्या है भाई, स्क्वायर प्लानर हो जाएगा शेप, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर शेप हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन अगर आपकी आती है तो देखिए यहाँ कंडीशन कैसी बनती है, यहाँ पर किस तरह का शेप बनता है, यहाँ पर जो शेप बनेगा आपका, ठीक है, ये जो आपका शेप बनेगा ये ए, और इस तरह से, मतलब आपके पास अब कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 कॉर्नर। और फिर जैसे कि देखो ये स्क्वायर प्लानर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पेंटागन वाला प्लानर हो जाएगा, और ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका नीचे एक जो पेंटागोनल वाला प्लानर हो गया, ठीक है, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, तो इसका जो शेप हो जाएगा ये हो जाएगा पेंटागोनल। कितने कॉर्नर है, पेंटागोनल है, 5 कॉर्नर है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्या हो जाएगा मेरा भाई, पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। दोस्तों बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको इतना ध्यान में रखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब मैं आपको बता, अच्छा और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर दोनों लोन पेयर हट गए, ठीक है, एक लोन पेयर हट गया तो बस वही नाम हो जाएगा, एक लोन पेयर आ गया आपका, ठीक है, एक लोन पेयर आ गया आपका। 6 बॉन्ड पेयर है आपके पास में, 6 बॉन्ड पेयर है। कैसे पहचानेंगे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे, तो ये बस देखिए 1 S 3 P 3 D, ठीक है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे। अगर सातों के साथ अगर आपके बॉन्ड पेयर है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर 6 बॉन्ड पेयर है, मतलब कंडीशन कैसी हो जाएगी, कंडीशन ऐसी हो जाएगी कुछ मेरे भाई, कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाएगी, इस तरह से। मतलब अब एक लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर को जब हम शेप बताते हैं लोन पेयर कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो ये बस आप क्या कंसिडर करोगे, पेंटागोनल और एक पिरामिड, मतलब पेंटागोनल पिरामिडल, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, पेंटागोनल पिरामिडल। और अगर आपका ये भी चले गया, ये वाला भी लोन पेयर हट गया, ठीक है, ये वाला भी लोन पेयर हट गया, सॉरी ये वाला भी बॉन्ड पेयर में अगर लोन पेयर आ गया मान के चलो, तो आप कैसा हो जाएगा कंडीशन, पेंटागोनल प्लानर। ऐसी कुछ स्थिति आ जाएगी मेरे भाई, ऐसी कुछ स्थिति आ जाएगी। तो इस तरह से देख कि किस तरह से हम लोग हैबिटेशन को पहचानते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह का अगर कोई हैबिटेशन आपको दिया है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की कंडीशन दी हुई है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो कैसे, मतलब क्या उनका शेप होगा, क्या उनका एक्चुअल शेप होगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम देखिए आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया, कैसे आइडेंटिफाई करना है, हैबिटेशन कौन सा होगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है, देख लेते हैं हम लोग एक बार अच्छे सही ढंग से, ठीक है, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है इसको एकदम बेस्ट तरीके से समझ लेना है अपन लोगों को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अपने को आना ही चाहिए, उसके जो मार्क्स से जाना नहीं चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिखता हूं आपके सामने, ठीक है, मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल लिखा, CH4 लिख लिया, ठीक है, CH4 ले लिया, SF6 लिख लिया मैंने आपके सामने, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, चलिए अभी दिखा देते हैं हम इसको, ठीक है। CH4 लिख लिया मैंने, SF6 लिख लिया, ठीक है, PCl5 लिख लिया, ठीक है, PCl5 लिख लिया, PCl3 लिख लिया, ठीक है, PCl3 लिख लिया, PCl5 लिख लिया, NH3 लिख लिया NH3 लिख लिया, ठीक है, ठीक है, NH3 लिख लिया। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, तो बस मैं ये देखूंगा, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, कार्बन ज्यादा से ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी एटम, ठीक है, कोई भी एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, हाउ
हाउ मेनी बॉन्ड, ठीक है, हाउ मेनी बॉन्ड वो, ठीक है, कितने बॉन्ड वो बना सकता है। दूसरी बात उस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, हाँ और एक बात, ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन CH4, आपको पता है कि हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बनाता, हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बनाता और कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बनाता। तो बॉन्ड कैसा रहेगा, जो भी बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता 4 से और हाइड्रोजन एक से ज्यादा नहीं बना सकता। तो कंडीशन क्या दिख रही है आपको, हाइड्रोजन है 4 बॉन्ड तो रहेंगे और कार्बन की भी सेटिस्फाई हो रहा है, वो कार्बन भी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडेशन जब भी आपको पहचानना है हमेशा ध्यान में रखना, यू हैव टू कंसीडर ओनली द सिग्मा बॉन्ड, यू हैव टू कंसीडर ओनली द सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर अगर है तो। पाई बॉन्ड अगर आपके पास में आ गया, जैसे कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो इसमें से आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है, पाई बॉन्ड नहीं। उसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है इन हाइब्रिडेशन में, पाई बॉन्ड को नहीं करना है, पाई बॉन्ड को नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन हो गई, तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, बस काउंट कीजिए 1 2 3 4, ठीक है, मतलब sp यानी कि हो जाएगा कौन सा, sp3 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ये, sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर है, पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए SF6 है, आपको पता है सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं 286 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और आपको पता है कि जितने भी आपके हैलाइड है, जितने भी आपके मेनली फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है, ठीक है। बाकी जो है आपके मतलब क्लोरीन जो है, आयोडीन जो है, ब्रोमीन जो है, ठीक है, वो बनाते हैं एक से ज्यादा बॉन्ड, ठीक है, अपने हैलाइड के साथ में, अपने ही ग्रुप के एलिमेंट के साथ में, अपने ही फैमिली के एलिमेंट के साथ में, ठीक है। तो SF6 में फ्लोरीन तो एक से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बनाता, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। सो सल्फर, और सल्फर देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इट हैज अ कैपेसिटी और इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म 6 बॉन्ड्स, ठीक है। सो 6 बॉन्ड ये बना लेता है, 6 बॉन्ड ये बना लेता है, ठीक है, F F F F F F, ठीक है, ये हो गया। क्यों, अब मैंने इस तरह का शेप क्यों बनाया, मैंने इस तरह का शेप इसलिए बनाया क्योंकि हाइब्रिडेशन देखिए क्या होगा, 6 है ना, सल्फर 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, 6 बना लिए, फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब 6 बॉन्ड पेयर वहां पर होंगे, डेफिनेटली होंगे। और 6 बॉन्ड पेयर है तो अपने पास में हाइब्रिडेशन क्या है, देखिए 6 बॉन्ड पेयर है, 6 मैं ऐसे ही काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो sp p, ठीक है, क्या है हमारे पास में sp3d2 है, क्या है sp3d2 sp3d2 d d, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया sp3d2। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडेशन, क्या हो गया हमारा, हाइब्रिडेशन हो गया। तो हाइब्रिडेशन अगर sp3d2 है तो आपका जो शेप होगा वो शेप क्या होगा, आपका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल क्यों होगा, क्योंकि पूरे के पूरे क्या है, बॉन्ड पेयर्स है, पूरे के पूरे क्या है, बॉन्ड पेयर्स है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं PCl5 में क्या केस होगी। देखिए PCl5 में देखिए फास्फोरस जो होता है वो 3 बॉन्ड भी बना सकता है, वो 5 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 बॉन्ड भी बना सकता है, वो 5 बॉन्ड भी बना सकता है, ऐसे मॉलिक्यूल है हमारे पास में। जैसे कि इस केस में 5 बॉन्ड बना रहा है, आपको पता है क्लोरीन जो है, जैसे फास्फोरस सकते हैं उसका बॉन्ड है, तो क्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लोरीन जो है या आयोडीन जो है या ब्रोमीन है, वो एक से ज्यादा बॉन्ड तभी बनाते हैं जब वो खुद के ग्रुप यानी खुद के फैमिली के साथ में वो एलिमेंट बना सकते हैं। यानी क्लोरीन अगर आयोडीन के साथ में या ब्रोमीन के साथ में वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ओके। हाँ, फ्लोरीन के साथ में वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो एक से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, ठीक है, चाहे वो खुद के एलिमेंट के साथ में रहे या किसी और के साथ में रहे। तो PCl5 में इसमें 5 बॉन्ड रहते हैं, ठीक है, तो 5 बॉन्ड रहता है मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन हो सकता है, sp3d हो सकता है, एक S 3 P और एक D यानी 5 आ गए, तो sp3d हाइब्रिडेशन यहाँ पर हो सकता है, sp3d हाइब्रिडेशन हो सकता है। और एक तरीके में आपको बता दो पहचानने का, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 2 8 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5। अच्छा ये वाला ठीक है, क्लोरीन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, फिर क्लोरीन दूसरा, फिर क्लोरीन तीसरा, फिर चौथा क्लोरीन, फिर पांचवा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास वाले सॉरी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको, शेयर करेगा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हाइब्रिडेशन कैसे काउंट करना है, S P P P और ये D sp3d, तो क्या हो जाएगा ये sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका sp3d, और इसका जो शेप हो जाएगा वो शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बस इस तरह से पहचानना है, इस तरह से पहचानना है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला SF6 में कितने हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो 1f 2f 3f 4f 5f 6f, तो
ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया P, ये हो गया P, ये हो गया D, ये हो गया D, sp3d2 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से पहचानना है। तो आपने हाइब्रिडेशन भी पहचान लिया और आपने, ठीक है, आपको पता चल गया कि पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर से मतलब क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा शेप, कैसे निकालेंगे, तो फास्फोरस 285 क्या हो जाएगा, 285 285 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक, अच्छा क्या है, Cl है, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, चार Cl और ये 5 Cl हो गए, 5 Cl, ठीक है। अब देखिए सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर PCl3 है, ठीक है। हाँ अब बचा क्या, ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचे, ये दो इलेक्ट्रॉन बचे, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसमें Cl, एक Cl के साथ में, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसमें दूसरे Cl के साथ में, और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन उसने तीसरे Cl के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर करना है, हाइब्रिडेशन देखना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये है लोन पेयर, एज इट इज जो बच गया उसके पास में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है, पेयर के फॉर्म में, उसको बोला जाता है लोन पेयर, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए। तो ये कैसे है, ये लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन में आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर करना है, बस एक्सेप्ट पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड के नहीं कंसीडर करना है आपको। तो ये हो गया 3, मतलब S P P और ये P, मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा आपका sp3, और sp3 में तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री हो गई, आपका शेप नहीं हुआ। टेट्राहेड्रल क्या होगा, आपकी ज्योमेट्री, शेप क्या होगा, शेप कैसे होगा मेरे भाई, P हो गया, ये Cl 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 Cl, ठीक है। और ये जो है आपका लोन पेयर इस तरह से है, ये जो आपका लोन पेयर इस तरह से है। तो आपका जो शेप बनेगा ना एक्चुअल, वो शेप बनेगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, और कैसा दिख रहा है, पिरामिडल दिख रहा है, इसको हटा दो, पिरामिडल दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऐसा हो जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत आसान सी चीज है, बस कंसेप्ट क्लियर रहना जरूरी है, कुछ ट्रिक्स रहते हैं, कुछ तरीके रहते हैं, वो हमको आना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देख लेते क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी वही केस होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है, फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, इसका भी जो कॉन्फिगरेशन रहता है 2 5 रहता है, इसका 2 8 5 है, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास में है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन के साथ में, दूसरा हाइड्रोजन के साथ में, तीसरा हाइड्रोजन के साथ में, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, और ये चौथा जो दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज बच गए, ये कहलाएंगे आपके लोन पेयर, ये कहलाएंगे आपके लोन पेयर। तो S हो गया, P हो गया, P हो गया, ये P हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे भाई sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन रहा मतलब टेट्राहेड्रल, ये क्या हो गया आपका टेट्राहेड्रल। ये हो गया मेरे भाई ज्योमेट्री, ये क्या हो गया मेरे भाई ज्योमेट्री हो गया ये। लेकिन अगर बात आती है शेप की बात आती है, तो बस यही शेप होगा, इसी तरह का शेप हो गया, ये इस तरह से शेप रहेगा इसका, इस तरह से शेप रहता है इसका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कुछ इस तरह से, मतलब वही बात आ गई, ट्राइगोनल 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 पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, इस तरह की बात आ जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आपने देख लिया कि किस तरह से मॉलिक्यूल को देखते बराबर हम लोग सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, और हाइब्रिडेशन होने के बाद में हम पता लगा सकते हैं कि भाई कितने बॉन्ड पेयर है। ऑल बॉन्ड पेयर है तो परफेक्ट होगा वो, चाहे टेट्राहेड्रल हो या फिर ऑक्टाहेड्रल हो। 4 पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर है मतलब टेट्राहेड्रल होगा, 6 पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर है मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। इस तरह से ये कंडीशन है। यहाँ पर देखिए sp3 हाइब्रिडेशन था दोनों के केस में sp3 हाइब्रिडेशन था। ज्योमेट्री आपका क्या होगा, ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल होगा। बट अगर बात आती है शेप की अगर बात आती है मेरे भाई, तो आपको यहाँ पर पता चले कि एक लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर है, और आपको सिर्फ शेप बताते समय बॉन्ड पेयर कंसिडर करना है। और बॉन्ड पेयर अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको शेप क्या मिलेगा, एक लोन पेयर अगर है sp3 हाइब्रिडेशन में, तो शेप जो होगा वो होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूंगा। ये तो हो गया आपकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया आपकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर आपको कोई आयन दे दिया जाए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई आयन दे दिया जाए और पूछा जाए आपको कि बताइए कि इसका शेप क्या होगा, ठीक है, इसका शेप क्या होगा, तो ऐसे केसेस में भी हमको आना चाहिए सॉल्व करते कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, ठीक है, उसका शेप क्या होगा वो हमको बताते आना चाहिए, ठीक है, हमको बताते आना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूँ, यहाँ पर SO4 डाइनेगेटिव, ठीक है, SO4 डाइनेगेटिव, CO3 डाइनेगेटिव, CO3 डाइनेगेटिव, PO4 ट्राइनेगेटिव, ठीक है, PO4 ट्राइनेगेटिव है हमारे पास में, ठीक है, इस तरह से है। NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट आयन, ठीक है, ये कौन सा हमारा
ये हमारा सल्फेट, सल्फेट आयन, ये कार्बोनेट आयन, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं आयन, ये सल्फेट आयन हो गया, ये हो गया हमारा कार्बोनेट आयन, ये हो गया हमारा फॉस्फेट आयन। जितने पॉसिबल एग्जांपल है मैं करवाऊंगा यहाँ पर, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है, इस तरह से हो गया। और भी कुछ मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लूंगा आपके सामने, जैसे कि ये तो हो गया आयंस के फॉर्म में, ठीक है, जैसे XeO F2 आपके पास में है, XeO F2 आपके पास में है, ठीक है, ClF3 अगर आपके पास में है तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको लूंगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास में है XeO4 तो इस केस में हम कैसे करें, इस केस में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास में, अगर IF7 है, अगर आपके पास में IF5 है, किस तरह से पहचानेंगे इस तरह की कंडीशंस में, ठीक है, ये भी देखेंगे हम लोग। अगर आपके पास में ICl4 निगेटिव इस तरह का आयन है, तो देखिए बहुत सारे हो गए एग्जांपल्स, ठीक है। अगर आपने इतना भी समझ लिया ना, तो आप किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाइब्रिडेशन से रिलेटेड या फिर आपके शेप से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है वो तो बिल्कुल मतलब जाएगा नहीं, कटेगा नहीं, आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अगर इतना सीख लिए ना तो फिर कोई भी एग्जाम में आ जाए, आपको किसी भी तरह का मॉलिक्यूल दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि बताइए इसका शेप क्या होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू BSc तो आप बोलोगे सर एकदम ये टिक कर दोगे रपाक से, ठीक है, फटाक से, देखते बराबर। तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखा है इतना मैं आपको करा के देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। SO4 डाइनेगेटिव, देखते बराबर मैं इसको बता सकता हूँ कि क्या होगा, देखते बराबर ये बता सकता हूँ कि इसका जो होगा ये होगा टेट्राहेड्रल, कैसा हो गया भाई, इसका होगा टेट्राहेड्रल। आइए पहचानते कैसे टेट्राहेड्रल, मतलब देखते बराबर बता सकते हो। तो सल्फर, देखिए पहचानना क्या रहता है, हमको पहचानना रहता है कि सेंट्रल एटम क्या होगा, सेंट्रल कौन सा रहता है, जो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट रहता है। सॉरी मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट रहता है। तो लीस्ट नंबर में यहाँ पर कौन सा है, सल्फर, और जो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहता है वो रहता है हमारे सराउंडिंग एटम्स, ठीक है। तो सल्फर है आपका, ठीक है, सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 रहते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब आप बात करते हैं यहाँ पर इसका चार्ज कितना है, इस सल्फेट में कितना चार्ज है, डाइनेगेटिव है, डाइनेगेटिव। देखो दोस्तों, जब भी नेगेटिव चार्ज आता है ना, समझ जाइएगा, जब भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है किसी एटम में या किसी आयन में, समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है ना। जैसे कि फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2 7, फ्लोरीन निगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2 8। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसमें आ गया, तो इस तरह से होता है। तो इसने क्या किया, 2 नेगेटिव चार्ज लिया, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग काउंट करेंगे, तो 2 नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी रहती है, एक ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा 2 बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स वो बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है वो, 2 बॉन्ड्स बना सकता है। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड्स, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या होगी, एक ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन ने दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरे ऑक्सीजन ने तीसरा डबल बॉन्ड, और चौथे ऑक्सीजन ने चौथा डबल बॉन्ड, चौथे ऑक्सीजन ने चौथा डबल बॉन्ड। तो आप बोलेंगे सर सल्फर तो जो 6 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हमने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाया है, मतलब ये डबल बॉन्ड, ठीक है, मान लेते हैं ये डबल बॉन्ड, और ये जो डबल, ये है ऑक्सीजन का 1 नेगेटिव, ये है ऑक्सीजन का 1 नेगेटिव। तो दोस्तों आपने रेजोनेंस के बारे में सुना होगा, रेजोनेंस में क्या होता है कि ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर चले जाता है, फिर ये वाला आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कंडीशन, ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी। तो एक ही बात है ना, तो नेगेटिव चार्ज क्या है, सभी ऑक्सीजन में है, ऐसा हम लोग समझेंगे। तो इसका ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो ठीक है, इसका जो शेप होगा, ये इसका जो शेप होगा, ठीक है, ओवरऑल अगर हम शेप की बात करें, ठीक है, ओवरऑल अगर हम शेप की बात करें तो क्या होगा, इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। कैसा होगा इसका शेप, टेट्राहेड्रल। कैसे, तो ये इस तरह से पहचान लेते हो, sp3, ठीक है, हाइब्रिडेशन sp3, ठीक है, पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर। और मैंने आपको बताया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो आपका जो शेप होगा इस तरह से होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, आप पहचान बहुत अच्छे से सकते हो। कार्बोनेट आयन की बात करता हूँ, डाइनेगेटिव, तो दोस्तों इसका जो देखते बराबर बता सकते हो, इसका जो होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लानर। क्या होगा इसका, ट्राइगोनल प्लानर होगा। कैसे, तो कार्बन के देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 4 रहते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 1 2 3 4। और देखिए डाइनेगेटिव है, डाइनेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको और यहाँ पर ऐड करना है, तो ये होगा इस तरह से। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और तीसरा ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर, ठीक है, खत्म कर दिए। तो देखिए
हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। कौन सा होगा, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लानर होगा। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। जस्ट ये इसी की तरह कंडीशन रहेगी, इसी की तरह कंडीशन रहेगी। ठीक है, इसी की तरह कंडीशन रहेगी, इसी की तरह कंडीशन रहेगी, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, इसकी बात करते हैं फॉस्फेट की, PO4 ट्राई नेगेटिव की, PO4 ट्राई नेगेटिव की। तो देखिए इसकी भी जो होगा, इसका भी जो होगा, ये होगा टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। देखते बराबर पहचान लोगे। कैसे करोगे, इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन थे 5, ये 5 हो गए, 3 नेगेटिव चार्ज के, 3 नेगेटिव चार्ज के, तो ये एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ये तीसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ये चौथा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा भाई, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो आपका जो शेप होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगा। बस वही बात आ जाती है, p डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिव है, तीसरा ऑक्सीजन नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको ओवरऑल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओवरऑल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ओवरऑल हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ट्राई नेगेटिव। ठीक है, रेजोनेंस होता है सभी तरफ है उस तरह का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सभी ऑक्सीजन में। तो ये हो गया हाइब्रिडेशन, ये हो गया उसका शेप, दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन कैसा होगा। ठीक है, नाइट्रेट आयन कैसा होगा, तो नाइट्रेट आयन वही, नाइट्रोजन में कितने रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहते हैं। तो 1 2 3 4 5, और ये नेगेटिव चार्ज का 1, तो 1 डबल ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो ये नाइट्रोजन में भी कुछ कैसा हो जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। ठीक है, ट्राइगोनल कैसा हो जाएगा, प्लानर हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लानर कितना है, 1 नेगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल प्लानर। हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp2 हुआ, और शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आप देख लेते हैं, ये इतने हो गए। थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, आई होप। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब ये जो हमारे पास में एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके हम लोग किस तरह से हाइब्रिडेशन काउंट कर लेते हैं। बस यही मेथड है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी मेथड है। बस आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है कितने हैं, जो भी नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड है, कितने बॉन्ड बना सकते हैं वो पहचानना है। बस आपका हाइब्रिडेशन आपके सामने है और आपको देखना है फिर कि उसका शेप क्या होगा। ठीक है, बस आपको हाइब्रिडेशन आपको पहचान करना चाहिए। XeOF2 का क्या होगा, XeOF2 का क्या होगा। ठीक है, सो ज़ेनॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते हैं 8, तो 1 2, ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम लोग 1 2, ये सेंट्रल एटम का लिख रहा हूँ मैं 3। ठीक है, ये अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। तो एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का हो गया, एक फ्लोरीन का हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन का होगा। ठीक है, बचे क्या, ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर। ठीक है, तो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। ठीक है, FF। तो हाइब्रिडेशन अगर टोटल देखें तो क्या होगा, S, ये हो गया P2। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया P, ये हो गया P, और ये हो गया D। ठीक है, यानी sp3d। ठीक है, हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp3d हाइब्रिडेशन हो गया। मतलब शेप कैसा बनेगा, शेप बनेगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर है। क्या है यहाँ पर, 2 लोन पेयर है। यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर है। तो आपका शेप क्या बनेगा, देख लेते हैं हम लोग शेप क्या बन सकता है आपका। यहाँ पर आपका जो शेप बन सकता है वो ये बन सकता है पहले तो देख लेते हैं किस तरह का होता है ये शेप, होता है इस तरह का शेप होता है ये। ठीक है, इस तरह का ये शेप होता है। तो आपका यहाँ पर जो एक्चुअल जो बनेगा एक ये F हो गया, ये एक F हो गया। ठीक है, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो उस तरह उस हिसाब से हम लोग जो है एटम्स को, ठीक है, रखते हैं। एक्सियल में रखना है या इक्वेटोरियल में रखना है, वो डिपेंड करता है कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा जाना, रिपल्शन कम से कम होना चाहिए। आपने VSEPR का रूल पढ़ा होगा, रिपल्शन कम से कम होना चाहिए, और जो एंगल है, जो भी आपके बॉन्ड पेयर है, ठीक है, उनके बीच का एंगल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिपल्शन कम से कम होना चाहिए। तो ये इस तरह से होगा, ये होगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और ये आपके 2 5 6 7 8 इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके शेप की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह का शेप को हम लोग बोलते हैं, ये देखो आपको किस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है, ऐसा और ऐसा, मतलब ये दिख रहा है आपको टी शेप। कैसे दिख रहा है आपको, ये टी शेप रहेगा। मतलब 2 लोन पेयर अगर आ गए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, तो आपका जो शेप होगा वो होगा टी शेप होगा। ठीक है, ये जो 2 फ्लोरीन है वो कैसे हैं, एक्सियल पोजीशन में। ठीक है, ClF3 की बात करते हैं हम लोग। ClF3 की, तो Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रहते हैं। ठीक है, जितने भी हेलोजन है उनमें कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। तो एक फ्लोरीन का एक बॉन्ड, 2 फ्लोरीन का दूसरा बॉन्ड, तीसरे फ्लोरीन का तीसरा बॉन्ड, और ये जो 2 बचे ये क्या है, ये लोन पेयर है। ये 2 जो बचे ये क्या है, लोन पेयर है। बस सेम यही कंडीशन आ रही है, तो आपको क्या मिलेगा ये आपका क्लोरीन।
ठीक है। तो ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ठीक है। हाँ, दो लोन पेयर है ना, तो दो लोन पेयर इस साइड में इस तरह से, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है। सो अगर बात करें शेप की तो वही आ जाएगा इसका आपका टी शेप्ड, ठीक है। क्या आ जाएगा आपको, टी शेप्ड मिल जाएगा, ठीक है। एक्सीओफोर की बात करते हैं, सॉरी एक्सीओफोर हमने कर दिया कि नहीं किया, एक्सीओफोर करते हैं हम लोग, बस वही है एक्सी, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये तो आपको सीख लेना है अच्छे से, ये एक ऑक्सीजन का, ये एक ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का, ये तीसरे सॉरी चौथे ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3 होगा, 1 2 3 4 है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो वही है sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो आपका जो शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि बॉन्ड पेयर है सभी के सभी। शेप भी क्या रहेगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल रहेगा। और ये इस तरह से रहेगा, आपको पता है टेट्राहेड्रल शेप कैसा रहेगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, IF7 है, ठीक है, IF7 है, वही बात आ गई I, ठीक है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 3 4 5 6 7, तो एक F, दूसरा F, ये तीसरा F, ये चौथा F, ये पांचवा F, ये छठवा F और ये सातवां F। तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d3 होगा, क्या होगा, sp3d3 होगा, sp3d3 होगा। मतलब आपका जो यहाँ पर शेप बनेगा वो कौन सा होगा, ये हो गया आपका I, ये F, ये F, ये F, ये F, ये F। और आपको पता है अगर इस तरह का रहा तो आपके पास में मिलता है पेंटागोनल, क्या मिलता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलता है, मिलता है आपको पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पर तो एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जो आप इसका जो ज्योमेट्री है, मतलब ज्योमेट्री भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा और शेप भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, IF5 है, बस इस केस में थी IF7, मतलब दो F ज्यादा थे, यहाँ पर 2 F कम हो गए। बस वही करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। सेंट्रल एटम कौन सा आपका, आयोडीन, जो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है। सराउंडिंग एटम क्या है, F, तो ये एक F, ये दूसरा F, ये तीसरा F, ये चौथा F और ये पांचवा F। तो एज इट इज जो दो बचे वो क्या है, ये लोन पेयर है, क्या है ये लोन पेयर है। तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, S, ठीक है, हाइब्रिडेशन कौन सा, sp ठीक है, d sp3d2, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d2 होगा। sp3d2 होता है तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल रहता है, क्या रहता है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन एक क्या है, एक आपका लोन पेयर है, तो ये F, ये F। तो अगर इस तरह की बात आती है, इस तरह की कंडीशन कोई आती है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल अगर आपके पास में है और एक लोन पेयर अगर आपका आता है, तो जो आपका ज्योमेट्री तो आपका वही रहेगा, ज्योमेट्री क्या रहेगा, ज्योमेट्री आपका रहेगा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं, तो ये रहेगा आपका स्क्वायर। कैसा दिख रहा है आप लोगों को, स्क्वायर। जैसे अगर दो पूरे के पूरे बॉन्ड पे रहते तो क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब एक लोन पेयर आ गया तो हम लोग एक पिरामिड दिख रहा था, स्क्वायर पिरामिडल, एक है तो पिरामिडल, ठीक है, या मोनो या एक ही बात है, पिरामिडल अगर आपने लिखा तो। एक देख लेते हैं ICl4 का कैसा रहेगा, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। ICl4 कैसा रहेगा, ICl4 नेगेटिव, बस वही बात है। I देखिए एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब वैलेंस शेल पहले जितने 7 इलेक्ट्रॉन है वो तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और एक नेगेटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेंट्रल एटम में, ठीक है। सो ये अच्छा ठीक है, एक Cl का एक बॉन्ड, दूसरे Cl का दूसरा बॉन्ड, तीसरे Cl का तीसरा बॉन्ड, चौथे Cl का चौथा बॉन्ड, ठीक है, तो 4 बॉन्ड हो गए। अच्छा बचे कितने, ये एक लोन पेयर बचा और ये एक लोन पेयर बचा, 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। तो देखिए कितने हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp3d2 होता है, sp3d2 होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। अब उसमें देखेंगे कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं, इसमें से 4 क्या है आपके, 4 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है आपके, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। तो ऑक्टाहेड्रल तो रहेगा, ऑक्टाहेड्रल तो आपका ज्योमेट्री रहेगा, मतलब ये क्या है आपका I, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl है, 2 लोन पेयर है, मतलब ये 2 लोन पेयर वाले इस तरह से रहेंगे, 2 लोन पेयर वाले कैसे रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, ठीक है। मतलब 2 लोन पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं 180 का एंगल उनके बीच में, मतलब बहुत ज्यादा एंगल है। अगर यहाँ पर लिए रहते तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये इस तरह से, तो एंगल कितना रहता है 90 डिग्री का, तो रिपल्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। अब यहाँ पर कैसा है 180 डिग्री का एंगल है, तो रिपल्शन कम से कम होगा, मतलब ये वाला जो हमारा शेप है ये कैसा रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। और आप देख सकते हैं इसका कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लानर, कैसा दिख रहा है भाई,
स्क्वायर प्लानर टाइप का दिख रहा है, ठीक है। सो इस तरह से दोस्तों, तो आपने पहचान, आपने आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग, अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री या फिर शेप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, सराउंडिंग एटम कौन सा है। जब से जो सबसे कम नंबर में प्रेजेंट है वो आपका सेंट्रल एटम, जो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है वो आपका सराउंडिंग एटम, ठीक है। और आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचान करना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है, कोई एटम जो है सराउंडिंग एटम या फिर आपका सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना सकता है उसकी आपको जानकारी रहना चाहिए। बस आपके सामने हाइब्रिडेशन आ जाता है, और हाइब्रिडेशन के बेसिस पे मैंने आपको जो स्टार्टिंग में चार्ट बना के दिया वो आना आपको जरूरी है, और बस आप पहचान लोगे कि उसमें किस, मतलब उस स्ट्रक्चर का शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा। ज्योमेट्री जब आप बात करते हो तो आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों की बात करते हो। अगर आप शेप की बात कर रहे हो तो लोन पेयर को एक्सेप्ट मत करना, जितने भी बॉन्ड पेयर है उसको, जितने भी सॉलिड बॉन्ड है उनको कंसिडर करना, और जो भी उसका शेप बनेगा उसको आप लोग बोलोगे उसका एक्चुअल शेप। तो दोस्तों आज की क्लास में आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच।